करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की जहानाबाद की, और जहानाबाद की 3 सीटें भाई, 3 में से 2 सीटें आरजेडी के खाते में और 1 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे नवादा की 5 विधानसभा की सीटें, सबसे ज्यादा यहाँ पे बीजेपी को 3 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं और लगातार आपको बता दूं 10-10 हजार रुपए जो है वो महिलाओं के बैंक अकाउंटों में डालने की जो घोषणा है वो यहाँ पे नीतीश कुमार ने की है और लगातार महिलाओं को पैसे दिए भी गए हैं। आपको बता दें लगातार महिलाओं के बैंक अकाउंटों में पैसे डाले गए हैं, 10-10 हजार रुपए की राशि डाली गई है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यहाँ पे महिलाओं का रुख है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बननी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं आरजेडी भी यहाँ पे कोई कम नहीं है, 2 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। नवादा से 5 सीटों में से 2 सीटें आरजेडी और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की भागलपुर की। 7 सीटें हैं भागलपुर में और 7 में से 3 सीटें जो हैं आरजेडी और 3 सीटें बीजेपी के खाते में और जेएसपी के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे जमुई की, और जमुई विधानसभा में 4 सीटें हैं जमुई विधानसभा की, और जमुई विधानसभा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बिछड़ती हुई आरजेडी यहाँ पे, और आंकड़ा जो है वो जरूर बीजेपी का बड़ा है। 58 सीटों पर पहुंच चुकी है बीजेपी, 74 पर आरजेडी। लगातार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इस बार जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। आप सभी जानते हैं तेजस्वी यादव हो, चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, तो बात करें प्रियंका गांधी की, लगातार रैली की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। नीतीश कुमार हो जो कि इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है। इंडिया गठबंधन देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में भी यहाँ पे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है, और इस बार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी अपना चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है उसमें अभी तक जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो अभी तक भी सामने नहीं आया है। बात करेंगे समस्तीपुर की 10 विधानसभा की सीटें हैं। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 5 सीटों पर आरजेडी यहाँ पे चुनाव जीती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई यहाँ पे 2 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक बार फिर से 5 सीटों पर पहुंच चुके हैं एआईएमआई। यहाँ पे लगातार ओवैसी भी दहाड़ रहे हैं, 2 सीटें निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है समस्तीपुर से। यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ही काफी मात्रा में यहाँ पे है, और आपको बता दूं जिससे यहाँ पे 2 सीटें निकालने में कामयाब हो जाते हैं ओवैसी। और लगातार जो है यहाँ पे चाहे बात करें जेएसपी की, आरजेडी की, बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं, जिसमें 2 सीटें निकालते हुए कामयाब होते हुए नजर आ रही है। बात करेंगे बांका की, और बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं। 5 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को यहाँ पे 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य जो है लगातार पिछड़ता हुआ, अन्य को 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करेंगे रोहतास की, 7 सीटें हैं। रोहतास में 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी यहाँ पे जरूर पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पे मजबूत स्थिति में जो है बीजेपी अपने को मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। 4 सीटों पर पहुंच चुका है बीजेपी। बात करेंगे सुपौल की, और सुपौल की 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2 ही सीटों पर बीजेपी यहाँ पे पकड़ बनाए हुए है, 2 सीटें यहाँ पे जीती हुई नजर आ रही है। 3 सीट पर आरजेडी यहाँ पे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है तेजस्वी यादव ने। चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम बात करें जिसने लगातार जो है नीतीश कुमार को घेरा है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, पूरी विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। पिछली दफा 5 की 5 सीटें जो है यहाँ पे नीतीश कुमार बाबू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी और गई भी थी। इस बार 2 ही सीटें जो है बीजेपी यहाँ पे जीती हुई नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर बीजेपी जो है अपनी पकड़ बनाए हुए है। आरजेडी को 4 सीटें, जेएसपी को 1 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई की बात करें तो यहाँ पे 0 सीट जो है उनको भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1 भी सीट जो है एआईएमआई के खाते में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अररिया की बात करें, 6 विधानसभा की सीटें हैं। अररिया में बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी को 0 सीटें और एआईएमआई के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगातार जो है और बीजेपी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली दफा 6 की 6 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार 2 ही सीटों पर जो है नीतीश कुमार की पार्टी बढ़त बनाए हुए है, 2 ही सीटें जो है उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे किशनगंज की, 4 विधानसभा की सीटें हैं किशनगंज में, और 4 में से 3 सीटों पर जो है आरजेडी अपनी पकड़ बनाए हुए है। 97 पर पहुंच चुकी है आरजेडी प्लस इंडिया गठबंधन, 97 पर पहुंच चुका है। अब बात करेंगे एआईएमआई की, यहाँ पे 1 सीट जरूर निकालेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ है, 1 भी सीट यहाँ पे बीजेपी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करेंगे अरवल की, जो 2 सीटें हैं अरवल में, और 1 बीजेपी के खाते में और 1 आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे मुंगेर की, 3 विधानसभा की सीटें हैं। मुंगेर में 2 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, 1 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पे आरजेडी जो है अपना पकड़ जरूर बनाए हुए है, क्योंकि पिछली दफा जो है 3 की 3 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। बहुत ही बुरी हालत हुई थी आरजेडी की। इस बार जो है 1 सीट जरूर निकालती हुई नजर आ रही है, अन्य को कोई सीट नहीं मिलेगी। सारण की बात करें, सारण में 10 विधानसभा की सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा की सीटें में बीजेपी को सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के खाते में 5 सीटें, जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है जेएसपी जो है 1 सीट पर ही यहाँ पे अपना संतोष करना पड़ेगा, 1 सीट यहाँ पे निकालती हुई नजर आ रही है। शेखपुरा की बात करें, 2 सीटें हैं शेखपुरा में, और यहाँ पे सभी का सुपड़ा साफ करते हुए आरजेडी प्लस इंडिया गठबंधन 2 की 2 सीटें अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। लगातार अपनी सीटें पर पकड़ बनाए हुए है।
बात करेंगे मुजफ्फरपुर की 10 विधानसभा में से 11 विधानसभा की सीटें यहाँ पे हुई। 11 में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 7 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लगातार पकड़ बनाए हुए, इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ता हुआ, लेकिन बीजेपी यहाँ पे कुछ कम नहीं है, 3 सीटें जरूर निकालती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार जो है यहाँ पे काम हुआ है, बहुत सा काम हुआ, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, नीतीश कुमार ने बहुत काम करवाया। यहाँ पे 3 सीटें एक बार फिर से अपना जो है रुख, आम लोग जो है अपना रुख जो है नीतीश कुमार को 3 सीटें जिताते हुए नजर आ रही है। एआईएमआई को भी यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटें सबसे ज्यादा आरजेडी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई की 1 सीटें जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे बक्सर की 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी के खाते में जो है यहाँ पे भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का यहाँ पे भी कोई खाता नहीं खुलेगा। बात करेंगे लखीसराय की 2 सीटें हैं, लखीसराय में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी जो है यहाँ पे भी 2 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे शिवहर की 1 सीट है, शिवहर में एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम चंपारण में, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीट है 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आरजेडी के खाते में और जेएसपी को भी यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। लेकिन आपको मैं बड़ी जानकारी दे दूं, इस बार इंडिया गठबंधन वापसी कर रहा है। 123 सीटें, जी हाँ 123 सीटों का जो आंकड़ा है, इंडिया गठबंधन यहाँ पे वापसी कर रहा है। बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं जेएसपी दूर तक नजर नहीं आ रही है, मात्र 11 सीटें मिलने का अनुमान है। 9 सीटें एआईएमआई को यानी कि ओवैसी की पार्टी को भी मिलने का अनुमान है। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, आने वाली है इंडिया गठबंधन प्लस राहुल गांधी की सरकार आने वाली है। आरजेडी तेजस्वी यादव लगातार उग्र हुए हैं, यहाँ पे अपनी सरकार बना सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2000